बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस लगा हुआ था, जो कि 28 तारीख नए आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उसका केस के डेट फिक्स की थी और आज उसकी वो समाअत हुई। और समाअत के अंदर उन्होंने कहा या तो जो वहाँ पे जो मुखालिफ पार्टियों के जो लोग थे, इंक्लूड पीटीआई और दूसरे लोगों ने उसमें नज़रसानी की जो अपीलें की थी, उन्होंने वो दरख्वास्तें वापस लेने के लिए कहा, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब ने उस पर बात की कि भाई ये आपने दाखिल क्यों की थी जब ये एप्लीकेशनें वापस ही लेनी थी। कल तक तो आपको इसमें बड़े उसमें वो नज़र आ रहे थे, बड़े उसमें मामला थे गलत किस्म की, और आप कहते थे कि इसकी समाअत करें। अब जब समाअत के लिए केस लग गया तो अब आप लोग उसकी वापस लेने की एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो इस पर एप्लीकेशन वापस नहीं होगी। आप इसमें लिख के दें सारी चीज़ें, जो भी आपको इसमें कंप्लेन है, जो भी आपको आप चाहते हैं इसमें लिख के दें, क्योंकि इस पर फिर अगर नहीं हुआ तो क्योंकि आप लोगों ने इसमें नज़रसानी अपीलें जो दाखिल की हैं उनके ऊपर मैं फ़ाइन करूँगा सब पे। तो आज काजी फाइज ईसा साहब ने अपनी पावर का सही इस्तेमाल करके दिखाया है और तमाम अस्करी कुव्वतों को भी और दूसरे लोगों को ये बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और ये पावर जो है चीफ जस्टिस की, ये अपनी जगह कुव्वत रखती है और ये चाहे तो अपने मामलात को जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरह नहीं कि इसको लेके बस भीगी बिल्ली की तरह लेके चलते रहे और मसलहत के शिकार रहे तमाम केसेस में। आज उन्होंने बता दिया और उनकी उससे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि काजी फाइज ईसा साहब बड़े दबंग तरीके से जो उनके मामलात नज़र आ रहे हैं वो इसको लेके चलना चाहते हैं। अभी उनसे बहुत सारे मामलात हैं जिसको उन्होंने लेके चलना है और उसको हल करना है, क्योंकि 57,000 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और वो ये कह चुके हैं कि मैं इसको जल्द से जल्द केसों को निपटाऊंगा जितना मुमकिन हो सकेगा। इसी तरह दूसरी तरफ जो लोगों को अगवा किया जा रहा है, शेख रशीद साहब अगवा हुए हैं, फरूक हबीब को अगवा किया जो साबिक़ वज़ीर थे पीटीआई के, और बहुत सारे लोगों को जो सियालकोट के जो डार साहब हैं उनको अगवा किया हुआ, उनका अभी तक नहीं पता। इसी तरह बहुत सारे लोगों को अगवा किया हुआ है और ये गवर्नमेंट जो है जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, ना कि लोगों को ये जो सियासी क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है इन्होंने और सियासी लोगों को अगवा कर रहे हैं और रास्ते से ना उनको कोर्टों में पेश किया जा रहा है ना उन पर केस बनाए जा रहे हैं। ये ऐसा कब तक चलेगा? और साथ साथ ऐसे मुतनाज़ा बयान दे रहे हैं कि जी वो इमरान खान के बगैर इलेक्शन हो सकते हैं। उनको किसने अथॉरिटी दी, किसने उनको ये दिया कि वो ये कौन रुकते हैं कि इसको कि इमरान खान के बगैर इलेक्शन कराने वाले? कौम तो इस चीज़ को नहीं मानेगी कि वो एक बयान देते हैं खड़े होकर कि जी वो केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं कि जी वो गवर्नमेंट जो है वो इसको नहीं मानेगी। दूसरी तरफ इमरान रियाज खान साहब का जो मसला है वो उनको 5 महीने की नज़रबंदी काट के जो 142 दिन की वो आए हैं और उनकी क्या कैफियत हुई है, उनके साथ क्या किया गया है, ये कुछ समझने से कासिर दिमाग मानता नहीं है। जो उनकी हालत की है, 22 किलो तो उनका वज़न कम हो गया और उनकी शक्ल देखी नहीं जा रही, उनके बाल सफ़ेद हैं, दाढ़ी सब बहरहाल बढ़ी हुई है। और इसी तरह से लोगों ने उनका इंटरव्यू किए जिसमें वो बता रहे हैं कि हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते कि उनके साथ क्या किया गया है, जो वो सही तरह से अपने अल्फाज भी अदा नहीं कर पा रहे। उनको ये कहा गया था जब उनको पहली दफ़ा उठाया था, अरेस्ट किया था, तो उनको ये कहा था कि अब हम तुम्हें अगर उठाएंगे हम तुम्हें बोलने की सलाहियत से महरूम कर देंगे। और लगता है अल्लाह ना करे ऐसा हो, मगर कहते हैं ये इलाज और उनको अभी तबाही मायना किया जा रहा है और डॉक्टरों को मुख्तलिफ डॉक्टरों को दिखाया जा रहा है और इंशाअल्लाह उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात से कि वो इस काबिल दोबारा हो जाएंगे कि वो दोबारा हमसे आपसे मुखातिब हो सकें। तो अल्लाह उनको सेहत दे। ये तमाम पूरा पाकिस्तान एक अरशद शरीफ का भी गम नहीं भूला था, उसके बाद
ये अल्लाह का बड़ा करम है कि इमरान रियाज को छोड़ दिया गया है। उधर अपना इमरान खान साहब को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, इसके अटक जेल से। जब कहा जा रहा था, जब ये लोग मुतालबा कर रहे थे कि अटक जेल से हमें अडियाला जेल में जाओ, उस वक्त तक गवर्नमेंट ये नहीं कर रही थी। आज अपनी मर्जी से उन्होंने अडियाला जेल में उनको मुंतकिल किया, और उनकी क्या अज़ाइम है ये अल्लाह को खबर है। कि आज जब उस वक्त कहा जा रहा था, बुकला भी कह रहे थे और एप्लीकेशनें भी लगी हुई थी कोर्टों में कि उस वक्त उनको नहीं पेश किया गया। अब बिना किसी उसके उन्होंने अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया, और उनको फैसिलिटीज़ भी जो बता रहे हैं लोग, तो उनको बड़ा कमरा दिया गया, अटैच बाथ है, मैट्रेस है, बेड है, टेबल है, किताब है, अखबार हैं, ये सारी चीज़ें उनको दी गई हैं जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है कि ये लोगों को किडनैप किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है सियासी लोगों को, और उनका पता नहीं लग रहा, और ना उन कोर्टों में पेश किया जा रहा है। हुकूमत को फौरी तौर पे जिन लोगों को अगवा कर रहे हैं, और साथ साथ उनको फौरी तौर पे कोर्टों में पेश किया जाए, और ख्वातीन की जो जमानत हुई थी उनकी जमानत दोबारा रहा करने के बाद दोबारा उनकी दूसरे केसों में उनको उठा लिया गया, उनके फिल फौर रहा किया जाए। ये कहते हैं उनके साथ इंतहाई ज़्यादती हो रही है ख्वातीन के साथ, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये कितना जुल्म करेंगे और कहाँ तक करेंगे ये इनको एहसास इसका नहीं हो रहा कि कल को इस जुल्म के शिकार खुद भी होंगे। वो कहते हैं ना जी इतना करो जुल्म जितना सह सको। तो आपको जाहिर है कि जो आप ख्वातीन पे करें, सहाबियों पे करें, जिसको भी करें, इनको बेलिबास कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी को तशद्दुद कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को अगवा कर रहे हैं। एक वक्त तो आएगा ना, इंतहा तो होगी। आप महंगाई करें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, तो ये आसमान से बातें कर रही है महंगाई। और ये लिफाफा माफिया, ये लिफाफा ब्रिगेड जो है, जो जिनको अखबार नवीस जो बिक गए हैं, 10 अरब रुपए इनको दिए हैं साबका गवर्नमेंट ने इनको। ये पहले जब 1 रुपया बढ़ता था महंगाई होती थी, तो ये जाके मुंह में माइक घुसवा देते थे, तो अब कहते थे कि महंगाई कैसे हो गई। आज इतनी महंगाई हो गई है, इनके टस से मस नहीं हो रहा है, इनके कानों में जू नहीं रहा। ये लिफाफा ब्रिगेड के और ये लिफाफिया माफिया जो है जितनी भी, इनको नज़र नहीं आ रही है महंगाई। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम।